हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, ऐसे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी सीरीज लेकर आया हूँ जो कि अगर तुमने ढंग से पढ़ ली तो तुमको कहीं और से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दीज थिंग्स फॉर यू, बट आई जस्ट होप दैट यू आर गोइंग टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस rather than wasting your time on useless videos and useless time pass, शेरो शायरीज एंड टाइम पास। अगर तुम यही वीडियोस को जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ, वेदर ऑन यूट्यूब और ऑन स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू विल रिमेम्बर मी कि एक एक एजुकेटर था जिसने तुम्हारी जिंदगी को चेंज करने के लिए सही मायनों में एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया था। इसी सीरीज में एक सीरीज लेकर आया हूं मैं, विच इज द डिस्कशन ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। और ये तुम्हें इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, बीट इन 24 25 और वट एवर, बिकॉज दैट विल कम। तो आज हम लोग कर रहे हैं द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी तरह से जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, उन सारे को मैं इस टाइम पर करना स्टार्ट करूंगा। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव a huge offer for you. This huge offer is flat 50% off. Yes, आज तक जो भी यूपीएससी से रिलेटेड अन अकेडमी का ऑफर आता था वो अप टू 50% ऑफ आता था। अब इट इज फ्लैट 50% ऑफ। आप सीधा डिवाइड करोगे, पहले जो 104,973 का था तो एग्जैक्ट डिवाइड बाय 2 करोगे, उतने में तुम्हें प्लस कॉम्बो मिलेगा। उसी तरह से आइकॉनिक कॉम्बो कॉम्बो जिसमें आंसर राइटिंग और मेंटोरशिप साथ में मिलेगा, वो भी पहले 1,33,024 का था, वो एग्जैक्ट डिवाइड करके हमने 66,512 आपके लिए कर दिया। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, SEDLIVE, SIDLIVE। you will become a part of team SEDLIVE and you'll be able to get all these advantages। याद रखना 50% ऑफ भी है और 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। डोंट वेस्ट अ सिंगल मोर मोमेंट। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए हमारे ही अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 जो 17 दिसंबर से लॉन्च हुआ है, 2499 में अवेलेबल है। कैन यू बिलीव दिस पार्ट? सो डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज। और भगवान करे वो दिन जल्दी आए जिस दिन तुम फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू का फायदा उठा सको। So for those of you who are eligible for that, you can get UPSC interview like experience, pre-DAF analysis, experienced panelists with at least 3 retired civil servants. Don't miss this opportunity. तो जी हम लोग जो पढ़ाते हैं, okay, थोड़ा डिटेल पढ़ाते हैं। ओके, अब डिटेल पढ़ाने से ना, अगर आप फिलोसफी को जानते हो तो दुनिया में किसी भी चीज़ को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं सिद्धार्थ सर, तो हमें इनसे नफरत होगी। ओके, और ऑन द अदर हैंड सेम ही बात पे बोला जाएगा कि यार ये सिद्धार्थ सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, हमें इनसे मोहब्बत होगी। इट डिपेंड्स कि तुम कौन हो। अगर तुम हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, सीरियस एस्पिरेंट्स हो, यू लव दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड प्रिपरेशन जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। और अगर तुम टाइम पास हो, सो रहे हो आराम से, डे ड्रीमिंग, टाइम पास, चाय की टपरी, तो योर ओन चॉइस determines is determined by who you are। तो अपनी अपनी मर्जी चूज कर लो। राइट, और अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी प्लस क्लासेस में आ जाओ। सेवरल न्यू कोर्सेज आर बीइंग लॉन्च, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आज का पहला में द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्चुअली इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस आर्टिकल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Article 31 of the Constitution of India says no person shall be deprived of his property save by authority of law। तुम्हें एक्चुअली ये लॉ की ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, बट एक्चुअली इसको समझा जा सकता है एज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहेब वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 31 होने के नाते राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी तुम्हारा फंडामेंटल राइट था। इसको पकड़ के कहीं पर लगा के ये थॉट सोच के रख लो, ठीक है, कि हमारे पास 1950 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये एक फंडामेंटल मूल अधिकार था। इट वाज अ फंडामेंटल राइट। इसको समझ के रखोगे तो कहीं पर चिपका दो इस थॉट प्रोसेस को। होल्ड दिस थॉट, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी अहेड ऑफ दिस पार्ट।
तो पहले टॉपिक मैट्रिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम टॉपिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एक साइड पे है आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। इसको सिर्फ अभी के लिए पकड़ के रखो। जस्ट जस्ट हैंग these thoughts in somewhere in your mind. Okay, it will all come together. फिर हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जजमेंट्स, सम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, और फिर हमको ये सारी की सारी कहानी क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, आराम से इसको समझते हैं एंड लेट्स गेट द स्टोरी स्टार्टेड। तो ये बड़ी पुरानी स्टोरी है और इस पुरानी स्टोरी को समझने के लिए आपको 1947-1950 की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो 1947-1950 आप जो मर्जी पॉइंट देख लो, इंडिया को डेवलपमेंट की जरूरत थी। इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए था, तो डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए थी। जमीन चाहिए थी तो सरकार के पास पावर होनी चाहिए थी कि वो भूमि का अधिग्रहण कर सके, लैंड एक्विजिशन कर सके। लैंड एक्विजिशन करने के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंड था, जो ज़्यादातर ज़मीन थी, वो ज़मींदारी सिस्टम के अंडर थी। और ज़मींदारी सिस्टम के अंतर्गत उनको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि उनके पास आर्टिकल 31 है। इन अदर वर्ड्स, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, सारी की सारी कहानी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के इर्द गिर्द चलेगी। तो आर्टिकल 31 के होने के नाते सरकार चाहे भी तो जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकती थी, और उसके आगे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। और इसीलिए उस टाइम की सरकार को बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई कि हम इस सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमको पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मैंने बोला? देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट है? ए उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो आर्टिकल्स है। पहला आर्टिकल इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part, and any law made in the contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. What does that mean? So the argument over here is that the state cannot make any order, cannot pass any law which will violate, abridge or contravene any of your fundamental right. मैंने तुम्हें बोला था उसको होल्ड करके रखना। आर्टिकल 31 तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, यस। तो स्टेट यानी कि सरकार, सरकार अभी के लिए ऐसे लूजली स्पीकिंग बोल दो, सरकार ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे कि तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट लिया जा सके। और अगर लेने की कोशिश की तो वो ऑर्डर या वो लॉ वॉइड कहला जाएगा, खारिज हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये लिखा है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो कि डील कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर से। यानी कि द पार्लियामेंट, इस वर्ड को ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर by way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution। ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। ध्यान से अगर तुम शब्दों को देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट किसी भी पावर, किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ओवर हियर इट इज सेड दैट पार्लियामेंट या फॉर दैट मैटर द स्टेट, आप पूरा का पूरा देख लो, कोई लॉ नहीं बना सकती which would understand or which would touch your fundamental rights। अब 31 एक बड़े विचित्र सिचुएशन में पड़ गया। 31 एक तरह से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट भी है, ओके, लेकिन अगर आप आर्टिकल 368 देखोगे तो वो बोलते हैं कि हम किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। 31 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि फंडामेंटल राइट भी है। तो 31 को बड़ा विश्वास था, आर्टिकल 31 को, कि जी मुझे नहीं लिया जा सकता, मैं तो फंडामेंटल राइट हूं। लेकिन 368 को उतना ही विश्वास था कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हैपनिंग इन आर्टिकल 13, किसी भी पार्ट को लिया जा सकता है, किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, बाय एडिशन, वेरिएशन, रिपील, कुछ भी मर्जी कर किया जा सकता है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज बिटवीन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। So these are the facts related to these parts of that there is an inherent conflict, and this inherent conflict now will start coming in the form of a picture। Picture, yes। तो एक मूवी की तरह ये चलेगी। लेट्स फॉलो दिस मूवी डायरेक्टली नाउ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं वही 1947 टू 1950 का जमाना। 1947 टू 1950 नेहरू जी की सरकार आई। नेहरू जी को ये थॉट आया
कि समय आ गया है कि इंडिया अपनी डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए, जमीन जमींदार सिस्टम के पास है, जमींदारों से जमीन लेनी पड़ेगी। जमींदार बोले हम जमीन नहीं देंगे। क्यों? हम जमीन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें मालूम है तुम्हारे पास पैसे की कमी है और तुमको डेवलपमेंट चाहिए, तो सरकार अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो हम जो मुंह मांगा दाम मांगेंगे वो तुम्हें देना पड़ेगा। सरकार बोली हमारे पास तो पैसे नहीं है। ओके, हमने तो लैंड एक्विजिशन करने की मजबूरी हो जाएगी, हमको करना पड़ेगा लैंड एक्विजिशन, भूमि का, जमीन का अधिग्रहण। जमींदार को थोड़ा बहुत लॉ मालूम था। ओके, जमींदारों ने वकीलों से पूछा और बोला जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। ओके, कैसी मजाक कर रहे हो, हमारे पास आर्टिकल 31 है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर तुमने कोई भी ऐसा काम किया विच इज गोइंग टू टेक आवर फंडामेंटल राइट, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो बोथ द केसेस को अब डील करने के लिए बाबा साहेब को आवाज दी गई कि द देन लॉ मिनिस्टर एंड द बिगेस्ट जीनियस इन टर्म्स ऑफ लॉ, बाबा साहेब को बोला गया कि बाबा साहेब अब समय आ गया है, हमें भूमि का अधिग्रहण भी करना है और हमारे पास आर्टिकल 31 भी बैठा हुआ है। तो हम दोनों को कैसे टैकल करेंगे? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑन द वन हैंड यू हैव आर्टिकल 13, ऑन द अदर हैंड यू हैव आर्टिकल 368, देन यू हैव आर्टिकल 31 टू बी डीलिंग विद दिस पार्ट। मुझे जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। मुझे डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। आर्टिकल 31 है या नहीं है? है। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट है या नहीं है? है। तो मुझे आर्टिकल 31 को बाईपास करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहली बार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 निकाला और आर्टिकल 31 को बाईपास करने के लिए एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 31 कैपिटल ए। एक और आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 31 कैपिटल बी, और एक नया शेड्यूल बनाया गया जिसको बोला गया द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या डाला गया? 31 ए डाला गया, 31 बी डाला गया और 31 और द नाइन्थ शेड्यूल इंसर्ट किया गया। 31 ए बोल रहा था कि अगर एनी लॉ हम डालेंगे which is related to land reforms, agricultural reforms, then even if it takes away certain fundamental rights, 14, 19 and 31 को अगर वो so called वो ले भी जाए, then also it will not be void। क्या? हाँ, पता हमारी मर्जी। तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, बोला कि अगर हम इस तरह के लॉज बनाएंगे विच आर डीलिंग डायरेक्टली विद एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, despite the fact that they might be taking away 14, 19, and 31 fundamental rights, the same shall not be held void on the grounds just because they are inconsistent with or they are taking away or abridging any of the fundamental rights. 31B went a step ahead. 31B went a step ahead, yes. 31B ने बोला चिंता ही नहीं करना. We are making a new schedule and that new schedule is the ninth schedule. Ninth schedule says, तो इफ यू नोटिस नाइन्थ शेड्यूल, उसके नीचे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसने लिखा है आर्टिकल 31B। 31B सेज डोंट वरी, you make any law and put it in the ninth schedule. You take any law and put it in the ninth schedule, the same shall not be held void on the grounds that it is taking away or abridging any of the fundamental rights. Practically speaking, it will be away from judicial review। जब चेक ही नहीं होगा तो फिर उसको निकाला कैसे जाएगा? ये तो कमाल है। तो मैंने क्या बोला, कौन सी अमेंडमेंट बोली? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास हुआ, 31 ए डाला गया, 31 बी डाला गया और नाइन्थ शेड्यूल डाला गया। इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू नाइन्थ शेड्यूल, then if you see the earlier laws, okay, all the earlier laws, they were directly indirectly dealing with some of the other land reforms, tenancy, agricultural lands act, maleki tenure abolition, talukdari, panchmahal, etc. You notice all of them. So if you take a sweeping look at all of them, okay, in one glance you'll see all of them were dealing with land reforms। तो उस टाइम पे हमने जानबूझ के लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया ना, बिल्कुल सही बात है। बट तुम्हें अजीब सा लग ही रहा होगा, क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर्टिकल 31 तुम्हारा फंडामेंटल राइट था। यस। इसके तुरंत बाद, इस अमेंडमेंट के बाद, गवर्नमेंट बड़े आराम से लैंड एक्वायर कर सकती है, भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तुम्हें बुरा तो लग ही रहा होगा। यस, कोई बात नहीं। जब बुरा लग रहा होता है तो अपने मन में नहीं रखते, कुछ चैलेंज कर देते और उसको चैलेंज कर देते इन द सुप्रीम कोर्ट।
तो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था इन द केस विच इज कॉल्ड एज द शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. दिस आर्ग्यूमेंट was revolving around actually the same question जो हम लोगों ने बोला था, that can article 368 be used to take away your fundamental rights or not, or is fundamental right or article 13 an exception to article 368. इसका आंसर शंकरी प्रसाद सिंह केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that article 368 is allowed, it is well within its powers, the parliament is well within its powers to be able to amend fundamental rights, और वो अलाउड है। क्या बात कर रहे हो, यहां से जो दास्तान शुरू होगी, this will take us all the way till the formation of basic structure doctrine in Keshavananda Bharati versus state of Kerala 1973, but that story will be on a different footing. Let us quickly summarize the entire thing. The summarization is First Constitutional Amendment Act 1951, inherent conflict between 13 and 368, challenge in Shankari Prasad Singh Deo case, 31A, 31B and the 9th schedule inserted, but Shankari Prasad Singh case, Honorable Supreme Court says Parliament is well within its powers to amend this kind of or bring this kind of amendment. तो हमारे पास फैक्ट्स हो गए, यस हमने आर्टिकल 13 एंड 368 देख लिया, यस हमने जजमेंट देख लिया, और इसी सीक्वेंस पे हम चलेंगे. सो वी विल नॉट टेक टू लॉन्ग, पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती, सब्जेक्ट को समझना होता है, उसके इनहेरेंट डिटेल समझ लो, दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम. तो पे क्लोज अटेंशन, और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हम लोग आपकी करा देंगे. न्यू ईयर न्यू बिगिनिंग्स, बिगेस्ट एवर ऑफर, मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. याद रखना फ्लैट 50% ऑफ है, 6 months free extension, you have just one day to go. Use special code SIDLIVE to get a huge discount. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.